हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मांग्यानंद स्टडी सेंटर में। तो आज हम क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 का वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है। ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर की रचना है, बी में दिया है अमरकांत की रचना है, सी में दिया है महात्मा गांधी की रचना है, डी नंबर दिया है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न लिखा, हु और रुद्राक्ष किन की रचना है। तो हु और रुद्राक्ष भी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति की पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। चलिए पाँचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न लिखा है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए में दिया है भेदभाव के कारण, बी में दिया है शोषण के कारण, सी में दिया है गरीबी के कारण, डी में दिया है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। चलिए छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर प्रश्न लिखा हुआ, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ऑप्शन ए में दिया शिक्षा को, बी में दिया जनसंख्या को, सी में दिया जाति प्रथा को, डी में दिया उद्योग धंधों की कमी को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जाति प्रथा को। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर की है, बी में दिया है ज्योतिबा फुले की है, सी में दिया है राजगोपालचारी की है, डी में दिया है महात्मा गांधी की। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। बताइए कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। द कास्ट इन इंडिया है, द अनटचेबल्स यू आर दे है, हु आर रुद्राक्ष है, या इनमें से सभी है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इनमें सभी। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में दिया है कार्यकुशलता के लिए, बी में दिया है भाईचारे के लिए, सी में दिया है रूढ़िवादिता के लिए, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। ऑप्शन ए में दिया इटली गए, बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका गए, सी में दिया है न्यूयॉर्क गए, डी में दिया है दक्षिण कोरिया गए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए में दिया है बुद्ध थे, बी में दिया है कबीर थे, सी में दिया है ज्योतिबा फुले थे, डी में दिया इनमें से सभी थे। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन रहेगा इनमें सभी। 18वां प्रश्न लिखा हुआ है, जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर में कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1942 ईस्वी में, बी में दिया 1940 ईस्वी में, सी में दिया 1936 ईस्वी में और डी में दिया 1938 ईस्वी में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1936 में। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए में दिया है कहानी है, बी में दिया है भाषण है, सी में दिया हुआ निबंध है, डी में दिया है साक्षात्कार है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा निबंध है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है? ऑप्शन ए में दिया है ललय सिंह यादव ने, बी में दिया है किशोरी लाल ने, सी में दिया है मोहन वाजपेयी ने, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा ललय सिंह यादव ने। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? ऑप्शन ए में दिया है जातिवाद में, बी में दिया है नारीवाद में, सी में दिया हुआ है निविवाद में, डी में दिया है परिवारवाद में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा जातिवाद में। 23 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रानीबाई, बी में दिया है कुंतीबाई, सी में दिया है शीलाबाई, डी में दिया है भीमाबाई। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा भीमाबाई। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? ऑप्शन ए में दिया 1920 में, 1918 में, 1916 में या 1914 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1916 ईस्वी में। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज किनकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज भीमराव अम्बेडकर की रचना है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो यह कथन भीमराव अम्बेडकर का है। 27 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉट डॉट पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जाति प्रथा। 28 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अखबार है, बी में दिया है पत्रिका है, सी में दिया है पुस्तक है या डी में दिया है कहानी संग्रह है। बताइए कौन सा आंसर सही जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा पत्रिका है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1956 दिल्ली में। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। चलिए 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए में दिया है उज्ज्वल भारत, बी में दिया है उड़ता भारत, सी में दिया है बहिष्कृत भारत, डी में दिया हुआ है पुरस्कृत भारत। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बहिष्कृत भारत। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न लिखा है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर को कहा गया है, बी में दिया है महात्मा गांधी को कहा गया है, सी में दिया है भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है या डी में दिया है बिरजू महाराज को कहा गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर का बांगे हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है?
ऑप्शन ए में दिया है 15 खंडों में, बी में दिया है 17 खंडों में, सी में दिया है 19 खंडों में, डी में दिया है 21 खंडों में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 21 खंडों में। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए में दिया श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, बी में धन विभाजन को, सी में दिया है जन विभाजन को, या डी में दिया जाति विभाजन को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा श्रम विभाजन को। चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रामदेव सकपाल, बी में दिया है रामजी सकपाल, सी में दिया है रामकिशन सकपाल, डी में दिया राधे राम सकपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रामजी सकपाल। 38 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न लिखा है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। ऑप्शन ए में दिया स्वतंत्रता का, बी में दिया हुआ है भ्रातृत्व का, सी में दिया है श्रम विभाजन का, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा श्रम विभाजन का। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सती प्रथा को, बी में दिया है दहेज प्रथा को, सी में दिया है बाल विवाह प्रथा को, डी में दिया है जाति प्रथा को। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जाति प्रथा को। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। ऑप्शन ए में दिया है काशी नरेश के प्रोत्साहन पर, बी में दिया हुआ है पटियाला नरेश के प्रोत्साहन पर, सी में दिया है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, डी में दिया है दरभंगा नरेश के प्रोत्साहन पर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है। ऑप्शन ए में दिया है लाभदायक है, बी में दिया है अनुकूल है, सी में दिया है हानिकारक है, डी में दिया इनमें सभी है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हानिकारक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। ऑप्शन ए में दिया जाति प्रथा है, बी में दिया है सुशासन है, डी में दिया है भाईचारा है, डी में दिया है कानून व्यवस्था है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाईचारा है। चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। ऑप्शन ए में दिया है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बी में दिया है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, सी में दिया हुआ है बुद्धा एंड हिज धम्मा, डी में दिया हुआ इनमें से सभी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। 44 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ललित सिंह यादव द्वारा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अम्बेडकर को। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, विडंबना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया उपहास है, बी में दिया है प्रवाहित है, सी में दिया आकांक्षित है, डी में दिया है बंधुत्व है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपहास है। 47 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन ए में दिया है समानता व्यवस्था में, बी में दिया है पूंजीवादी व्यवस्था में, सी में दिया है समाजवादी व्यवस्था में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। तो प्यारे बच्चों, आप बताइएगा कि 47 प्रश्न में आपने कितना सही किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।